So in today's class, we will be discussing about Boolean algebra minimization technique. And previously we have discussed about two different techniques. One is your using Boolean algebra, another is K-map. So K-map we have not covered in that much detail. So today we will be covering your K-map in detail. So many things we have left out that we will try to cover in today's class. Okay, so K-map, you already aware of this, and I have already shown you some examples related to that. That this is your K-map, and here you can have your A here, BC here, and otherwise you can also have it like that ABC. So it's up to you. लेकिन जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज कहाँ पे रखी है आपने, और एमएसबी कौन सा, एलएसबी कौन सा. जैसे अगर ये आपने लिखा तो ये एमएसबी है, ये फर्स्ट एलएसबी है और ये एलएसबी है, और यहाँ पे लिख रहे हैं ऐसे करके एबीसी, तो ये आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है. तो जब मैपिंग करते हैं उस टाइम आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर टुडे. नेक्स्ट थिंग इज कि कई बार जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, एक सपोज कि ये आपका एक फंक्शन है और ये इस तरीके से लिखा हुआ है 1 2 6 4 8 समथिंग लाइक दैट, 4 7 सॉरी, और इसका ट्रुथ टेबल बनाइए और उसको फिर रिड्यूस करिए. तो जब भी इस तरीके से लिखा गया है सिस्टम, तो उसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, बस आपको थोड़ा सा अटेंशन पे करना है. तो ये आपका हो गया ए बी सी, ये आपका, और जैसे आपको दिख रहा है कि 7 है तो 2⁻³ 3 वेरिएबल्स आर सफिशिएंट. अगर इंस्टेड ऑफ 7 आई हैव रिटन 9 हियर, देन यू नीड 4 वेरिएबल्स. तो ये आपको ध्यान देना है कि कितने वेरिएबल्स हैं, और उसके हिसाब से आपको कि यू आर एबल टू डू दैट और नॉट. So for here it is 7. So what you can do, you can write it here, and you will write all the combinations here 001 001. अब इसको लिखने का तरीका बताता हूं मैं आपको शॉर्टकट, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत ज्यादा लिखने होंगे. तो अब ऐसे लिखोगे तो भूल सकते हो. कुछ नहीं करना आपको. 01 01 01 01 8 हो गया. अब 00 11 00 11. या नाउ 4 times 0 4 times 1. अब यहां पे अगर एक और होता तो 8 times 0 8 times 1, और ये वाला इस तरीके से चलेगा 01 01 01 00 11 00 11 4 times 0 4 times 1 8 times 0 8 times 1. तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं. मैंने इजी मेथड बता दिया आपको ताकि आप बहुत फास्ट कर सकें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. अब नेक्स्ट आ गया, इसको आपने ट्रुथ टेबल में कैसे फिल करना है. तो जो जो नंबर दे रखे हैं वहां पे 1 लिख दीजिए, 2 then your 6 then 4 then 7, और बाकी सारे आपके 0 आ गए. तो ये है सिंपल. अब इसको सॉल्व कैसे करना था, तो दो तरीके हैं. या तो इसको आप ऐसे लिख लो, a बार b बार c बार प्लस a बार b c बार प्लस a b बार c बार प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी. इस तरीके से लिख सकते हैं. उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इसी को सॉल्व कर लीजिए. ये सी बार प्लस सी हो गया, ठीक है. अब इसमें से देखिए क्या कॉमन आ सकता है, ए बार बी बार, और जो भी है आप, जैसे इसमें से बी बार सी बार कॉमन आ सकता है, और ये बी बार सी बार ए बार प्लस ए. सो दिस इज इक्वल टू बी बार सी बार, ठीक है. अब आपका यहां पे आ गया ए बार बी सी बार प्लस ए बी. आप इसको फर्दर ट्राई कर सकते हैं कि और इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है कि पता नहीं आपका जो सॉल्व करके किया है वो मिनिमाइज हुआ भी है या नहीं हुआ है. ऑलवेज सम सॉर्ट ऑफ डाउट. तो उसके लिए कुछ नहीं है, सिंपल आप के मैप यूज कर सकते हैं. के मैप काफी सिंपल है. उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यूज को, ये आपका के मैप आ गया. तो के मैप में जैसे मैंने बताया था आपको इनिशियली
कि अगर आप बिगिनर है तो इसको ए यहाँ रखिए, बी सी यहाँ पे रखिए, 0 1 और यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0 एंड बेसिकली इट इज ए बार ए एंड दिस इज योर बी बार सी बी सी बार, इस तरीके से लिख दीजिए। उसके बाद 0 0 0 इज 0 1 2 3 4 5 6 7। अब जिसको के मैप आता है तो उसको ट्रुथ टेबल में जाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन पूछा था तो बनाना है। और उसका लिख दीजिए 0 2 4 6 7, दैट्स ऑल। ये है 0 2 4 6 7, ये लिख दिया 0 2 4 6 7। अब इसकी मैपिंग करनी है, मैं कलर डिफरेंट यूज कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपको सारे वंस को कवर करना होता है। तो ये मैंने बताया था आपको कि ये पेयरिंग इस तरीके से भी हो सकती है, ये ऐसे करके, ठीक है। और ये कवर हो गया, ये 1 बच गया, लेकिन अकेला तो नहीं कर सकते, तो इसको आप डबल कर देंगे। अब रही बात इसको सॉल्व करने की, तो यहाँ पे तो देखिए चेंज हो रहा है, ए बार ए कांस्टेंट नहीं है, लेकिन ये है बी बार सी बार और ये है बी सी बार। तो इसमें सेम चीज क्या है, सी बार, तो ये सी बार आ गया। तो आपका एक वैल्यू तो आ गई, दैट इज सी बार। अब दूसरी वैल्यू देखते हैं, तो इसमें ए कांस्टेंट है और यहाँ पे बी कांस्टेंट है, सी बार प्लस ए बी, दैट्स ऑल। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपका मिनिमाइज्ड है। अब इसको आपने अगर लॉजिक गेट से इंप्लीमेंट करना है तो बड़ा ही सिंपल है, एक इन्वर्टर लगेगा, नॉट गेट जिसको कह सकते हैं, ये आ गया, और ये और गेट लगेगा, और यहाँ पे ए बी एक एंड गेट लगेगा, ये ए बी, इस तरीके से। तो ये आउटपुट आ गई सी बार, ये आउटपुट आ गई ए बी, और ये और गेट है तो यहाँ पे आउटपुट आ गई सी बार प्लस ए बी। इस तरीके से होता है जो भी आपका सोल्यूशन है, ठीक है। तो आई होप यू गेट द आइडिया इनटू के मैप एंड ऑल। अभी के मैप में कुछ और चीजें भी डिस्कस करनी है, वो मैं 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अब जैसे सपोज एक और आपको सिस्टम दे दिया कि इस तरीके का आपको है, उसको सॉल्व करना है, 3 7 11 12 13 14 15। तो सबसे पहले आपको पता करना है कितना वेरिएबल के मैप चाहिए। सो 15 है, दैट मीन्स आपके 16 नंबर हैं, तो वही रहता है 2 raised to power m is equal to n, तो 2 raised to 4 is equal to 16, तो 4 वेरिएबल के मैप इज सफिशिएंट। फिर आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए और इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिए, लेकिन ये देखिए कितना टाइम लग रहा है इसको सॉल्व करने में, और इन द एंड यू आर नॉट एबल टू मेक दिस थिंग श्योर कि ये सही है भी या नहीं है। तो बेस्ट वे क्या रहता है कि के मैप बना लीजिए। तो के मैप में मैंने बताया आपको कि आप दोनों तरीके से के मैप बना सकते हैं, ए बी को एक साइड रख सकते हैं, सी डी को दूसरी साइड रख सकते हैं, या फिर ए बी को एक साइड रख सकते हैं, सी डी को दूसरी साइड रख सकते हैं। जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप यूज कर सकते हैं, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए उसकी मैपिंग में। मैपिंग मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन है सही भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं। तो मैं तो इसको इस तरीके से लिखता हूँ, ए बी एंड सी डी। बाकी आपका वही रहेगा 0 0 0 1 1 0 सॉरी 1 1 एंड 1 0। यहाँ पे भी इस तरीके से लिखेंगे 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, और उसके बाद ये आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके बीच में फिल करने के लिए, आपको याद होगा 2017 की बात है, इंडिया का पाकिस्तान के साथ चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था। उसमें बुमराह ने मेरे ख्याल से फकर जमान करके प्लेयर था, उसकी विकेट ले ली थी फर्स्ट बॉल या पता नहीं फर्स्ट ओवर में मेरे ख्याल से, लेकिन वो बॉल नो बॉल थी। तो उसी तरीके से अगर आप ये जो मैप बना रहे हैं के मैप, अगर इसमें नंबरिंग गलत करेंगे या नंबरिंग नहीं करेंगे तो मैपिंग गलत कर देंगे, तो यू आर वेरी मच प्रोन ऑफ मेकिंग एरर्स। तो इसलिए जब आप इसको बनाते हैं
तो मेक श्योर आप लोग क्या करें कि जो भी आप मैपिंग कर रहे हैं उसको बड़े ध्यान से करें। तो उसके लिए यही तरीका रहता है कि इस तरीके से रखें और उसको फिल कर दें। एक बार आप कंफर्टेबल हो जाएंगे इसमें, धीरे धीरे तो चीजें अपने आप आपको समझ में आने लग जाएंगी। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ये जो आपने वैल्यूज लिखी हुई हैं ये वाली देखिए, इनको फिल करना है तो देख लीजिए यहाँ पे लिखिए 3, 7, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ठीक है, अब इसकी मैपिंग करनी है। तो सबसे पहले ये, क्योंकि 4 वेरिएबल मैप है, देखिए 16 का ग्रुप बन रहा है, कोई 16 का कोई भी ग्रुप नहीं बन रहा। ठीक है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। अब देखिए 8 का बन रहा है कोई, तो 8 का भी कोई नहीं बन रहा। ठीक है, अब 4 का देखते हैं, तो 4 का बन रहा है। अब फिर डाउट रहेगा कि ये 1 कवर हो चुके हैं और ये 4 का बन रहा है, तो क्या बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए। अगर ऐसा केस है जिसमें आपकी ओवरलैपिंग हो रही है लेकिन अनकवर्ड वाले वंस को कवर कर रहे हैं, तो वो अलाउड है। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी जैसे ये कवर है और आप एक और ग्रुप बना रहे हो 2 का, ये अलाउड नहीं है। लेकिन ये अलाउड है क्योंकि इसमें क्या है, मोस्ट ऑफ द वंस आर अनकवर्ड, तो इसको आप अलाउड करते हैं। तो आपने इस तरीके से इसको लिख दिया। अब इसकी नंबरिंग कैसे करनी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, ए एंड बी, और इस एक्सिस में तो सब कुछ चेंज हो रहा है क्योंकि सी बार डी बार है कभी, यहाँ पे सी बार डी है, यहाँ पे सी डी है, यहाँ पे सी डी बार है, इस तरीके से है। तो यहाँ पे तो सब कुछ चेंज हो रहा है लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट है। तो आपका जो पहला जो आप टर्म लिखेंगे दैट इज ए बी। अब इस तरीके से यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ रहे हैं तो देख रहे हैं क्या कि ये सारा तो कांस्टेंट है सी डी, लेकिन ये चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे आप दूसरा लिख देंगे। ठीक है, तो ये यही बताने के लिए कि जो आपका सोल्यूशन आया है उसमें आपको श्योरिटी नहीं होती कि जो आंसर आया वो सही आया है कि नहीं आया है। 3, 7, 11, 12, 13, 14, 15 इस तरीके का आपका आंसर आ रहा है, और लेकिन यहाँ पे आंसर कुछ और आ रहा है। तो जो एक्चुअल आंसर है वो ये है, लेकिन ये आपका आंसर सही नहीं है, इसलिए फिर हम इसको कम यूज करते हैं। वी ऑलवेज गो फॉर दिस थिंग। तो दैट्स व्हाई आई रिकमेंड द स्टूडेंट्स कि इसको आप किस तरीके से कर सकते हैं। अब के मैप में एक और चीज है जो आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस, जैसे कि मैं चाहता हूं अपनी नोटबुक में भी आप बनाएं ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। अदरवाइज बुक्स का अरेंजमेंट हो नहीं पाएगा और इंटरनेट पे इतना मटेरियल पड़ा हुआ है कि आपको पता ही नहीं है कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये बना लीजिए और उसके बाद ए बी सी डी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, और यहाँ पे वही वाला फिलिंग करना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ओके, सो अब इसमें मैं फिलिंग करता हूँ अलग कलर से। सपोज आपके पास इस तरीके का है कुछ, ठीक है, और ये, तो आप मैपिंग कैसे करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें आपको ज्यादा बॉदर करने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो देखिए सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा बन रहा है, तो ग्रुप 16 का तो बन नहीं रहा, उससे छोटा देखिए यहाँ 8 का बन रहा है, यहाँ पे 8 का। अब इस केस में आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो आप इस तरीके से बना लीजिए 4 का ग्रुप, क्योंकि मैंने बताया था ये बिल्कुल
के मैप है, गोल होता है, ये चारों तरफ से होता है, तो इसको आप इस तरीके से मैप कर सकते हैं। इसमें आपको ठीक लग रहा होगा, बट प्रॉब्लम इज कि के मैप जब भी आप करते हैं तो आप हमेशा बड़े ग्रुप को बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आप एक ग्रुप ये बनाएंगे, ये वाला, ये। सो दिस इज द राइट आंसर। दैट मीन्स आपके 2 8 के ग्रुप बनेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कवर हुआ है या नहीं हुआ है, आप दोबारा कवर कर रहे हैं। लेकिन जब भी आप एक मैक्सिमम ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, आपका जो हार्डवेयर है दैट इज मिनिमम, एंड मिनिमम हार्डवेयर मीन्स cost is less, your size of device is small, कम गेट लगेंगे, कम एरिया ऑक्यूपाई करेंगे, और इसका और फायदा हो जाता है, पावर कंजप्शन इज लेस। यस, रोल नंबर 44, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। यस सर, वो आपने ये 8 का बना पेयर बनाने के बाद ये क्या बताया था, मतलब रिपीट करना सर एकदम। ये 8 का पेयर बन गया एक, हमारे Yes, sir. पॉसिबिलिटी क्या है, एक तो ये बन सकता है 4 का, ठीक है, बन सकता है, लेकिन हम 4 का नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, एक बड़ा बनाएंगे 8 का, ऐसे करके ये। तो ओवरलैपिंग वैसे तो अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन जहां पे फायदा है वहां पे ओवरलैपिंग कर लेनी चाहिए, ठीक है। जैसे पिछले में भी किया था हमने, मतलब अगर आपका 8 का ग्रुप बन रहा है ओवरलैपिंग करके, तो आप 8 का ही बनाएंगे, ये नहीं आप 4 का बना के साइड हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। Yes, sir. क्योंकि आपका उससे क्या हो रहा है, आपका हार्डवेयर कम लग रहा है, कॉस्ट लेस है, इसलिए। तो अब इसकी मैपिंग तो हो गई, अब इसकी रीडिंग कैसे लिखेंगे, तो अलोंग दिस एक्सिस सब कुछ चेंज हो रहा है, तो नेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कांस्टेंट है, यहाँ पे बी कांस्टेंट है, लिख दीजिए। अब यहाँ और यहाँ देखते हैं, यहाँ पे आपका सी कांस्टेंट है, और इस एक्सिस में सब कुछ चेंज हो रहा है। सो द आंसर इज बी प्लस सी। तो इस तरीके से आप के मैप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को, के मैप में कैसे करनी है मैपिंग एंड ऑल। चलो मैं एक आपको देता हूं क्वेश्चन, अभी आप खुद सॉल्व करिए, लाइव है बिल्कुल, फिल कर देते हैं सो दैट यू गेट द आइडिया। सर आपने सी कांस्टेंट कैसे, मतलब ये है ना, सॉरी सी नहीं, डी बार कांस्टेंट, डी बार कांस्टेंट, डी बार कांस्टेंट। ये मेरे को 1 लगा, एक्चुअली दिस इज 0 0, दिस इज 1 0। तो इसमें कांस्टेंट क्या है, 0, 0 कांस्टेंट है। सो वट एवर इज कांस्टेंट यू विल राइट हियर, ओके। तो यहां पे लिख दिया मैंने ए बी सी डी, और चलिए बताइए फटाफट इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपकी मैपिंग देखेंगे, 4 की मैपिंग कहां पे हो रही है। सो एक मैपिंग आपकी यहां पे हो रही है, एक आपकी यहां पे हो रही है, ये 1 बच गया है, तो आप एक इस तरीके से मैपिंग कर सकते हैं। तो 3 मैप बन गए आपके ओवरऑल, तो 3 आपके वेरिएबल बनेंगे टोटल। तो यहाँ पे आपको पता ही है, ए बार बी बार, ए बार बी, दिस इज ए बी, एंड दिस इज ए बी बार। Similarly, C bar, D bar, this is your C bar D, this is CD and this is CD bar. तो जैसे इसका है, इसका क्या लिखेंगे, what is constant here, this entire line is constant, so you will write a bar B plus here your CD is constant, and here your A bar is constant, and here your D is constant, A bar D.
So this is how you can get the solutions. So you can try of your own several things that are being given, और अगर कोई डाउट होगा तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी बहुत पीछे चल रहा है. ओके, सो ये आपको दो पैटर्न दिख रहे हैं, वन इज पाई एम, अनदर इज सिग्मा एम. सो दिस इज योर POS, product of sums, and this is your sum of products, and it can be written as your max term, and this can be written as min terms. Okay, so you can write in this particular fashion. और ये वही है कि सॉल्व कैसे करेंगे आप इसको, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं. ये तरीका है कि मैक्स टर्म और मिन टर्म क्या है. तो मिन टर्म जो होती है वो 1, जो भी इनपुट कॉम्बिनेशन 1 देते हैं वो होता है, और जो मिन टर्म मैक्स टर्म होता है जो भी कॉम्बिनेशन आपको 0 आउटपुट देता है वो होती है. नाउ रिडंडेंट टर्म, कि जब आपके सारे वंस कवर हो गए हैं फिर आप कुछ पेयरिंग करने की कोशिश करते हैं. जैसे कि इसमें अगर आप देखें, ये दोनों कवर हो गए, ये दोनों कवर हो गए, लेकिन आपने क्या किया, एक और कर रहे हैं, तो ये रिडंडेंट टर्म है, इसको नहीं रखेंगे. अगर इस तरह की टर्म्स को आप रखेंगे, दैट मीन्स अभी तो ये YZ ही लग रहा है आपको कि ठीक है YZ है तो कौन सी बड़ी बात होगी, बट YZ इज एक्चुअली मीनिंग कि आपको, जैसे इसको अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या इंप्लीमेंट करेंगे, ये आ गया आपका XY, ठीक है, एंड गेट आ गया एक, उसके बाद ये आ गया आपका X बार, और ये आ गया आपका Z, ठीक है, और ये आपकी आउटपुट आ गई, ठीक है. लेकिन क्योंकि YZ भी है तो आपको एक एंड गेट और लगाना पड़ेगा YZ, और क्योंकि इन दोनों को ऐड करना है तो आपको एक और गेट भी लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ठीक है. तो अब आपकी जो आउटपुट आएगी वो यही आएगी, ये वाली. लेकिन अब इसमें देखिए, सिर्फ आपका YZ ऐड होने से क्या प्रॉब्लम आ गई, एक गेट ये एक्स्ट्रा लग गया, एक गेट ये एक्स्ट्रा लग गया, दो गेट्स आपके एक्स्ट्रा लग गए, दो गेट्स लग गए आपके एक्स्ट्रा. तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ गई आपको, कि एक तो आपको एरिया बढ़ जाएगा आपके इंप्लीमेंटेशन का, डिले भी बढ़ेगा. क्यों, स्टेजेस होती हैं, जैसे सपोज इस स्टेज का 2 नैनोसेकंड डिले है, इसका भी 2 नैनोसेकंड डिले. डिले होता है कि कितनी देर बाद आपकी आउटपुट आ रही है, 4 नैनोसेकंड हो गया, लेकिन अगर आपने एक स्टेज और यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर दी तो 2 नैनोसेकंड डिले आपका और बढ़ गया, तो सिस्टम आपका स्लो हो जाएगा नंबर ऑफ स्टेजेस इंक्रीज होने की वजह से. तो इसलिए हम जो रिडंडेंट टर्म्स हैं, दैट मीन जो वंस कवर हो चुके हैं उनको आप बार बार कवर नहीं करते. हो सकती है पेयरिंग, ऐसा कुछ नहीं है, सिस्टम आपका अच्छा ही काम करेगा, लेकिन सिस्टम का जो एरिया बढ़ जाएगा, डिले बढ़ जाएगा, और पावर कंजप्शन बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी, इसलिए आप अवॉइड करते हैं इस तरीके के रिडंडेंट टर्म्स को कवर करने के लिए. बाकी ये डिजाइनिंग इश्यूज हैं, ये कभी टाइम लगेगा तो डिस्कस करेंगे. अभी तो प्रायोरिटी है कि आपको जल्दी से जल्दी ये मिनिमाइजेशन टेक्निक्स समझाई जाए ताकि हम आगे बढ़ सकें कॉम्बिनेशन की तरफ. ओके, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, वो आता है प्राइम इम्प्लीकेंट्स और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स. ये जो पेयरिंग करते हैं आपको, दे आर बेसिकली कॉल्ड इम्प्लीकेंट्स. सो होता क्या है इसमें कि रिक्वायरमेंट क्या होती है के मैप में रिक्वायरमेंट होती है कि जितने भी आपके वंस हैं वो सारे कवर हो जाने चाहिए, ठीक है. उसके बाद दूसरी चीज है कि जो वन है आपका, दैट कैन बी यूज मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स. ऐसा नहीं है कि एक बार ही करोगे, नहीं, मैंने बताया था आपको मल्टीपल नंबर ऑफ यूज कर सकते हैं. तो जो भी हम वंस को ग्रुप करते हैं के मैप पे, उसकी वजह से एक टर्म जनरेट होती है. जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे सपोज हमने इसको किया, मैप किया, तो टर्म कौन सी जनरेट हुई, ये देखिए, यहाँ पे आपका z कांस्टेंट है और यहाँ पे x बार कांस्टेंट है, तो टर्म क्या जनरेट हुई, x बार z. तो कई बुक्स में इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है. तो ये टर्म जनरेट हुई. ये जो टर्म जनरेट हुई इसको हम कहते हैं इम्प्लीकेंट. इम्प्लीकेंट. अब इम्प्लीकेंट दो तरीके के होते हैं.
एक प्राइम इम्प्लीकेंट होता है और एक एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। ठीक है, इम्प्लीकेंट क्या होता है कि जब भी हम मैपिंग कर रहे हैं या ग्रुप कर रहे हैं के मैप में किसी भी वन को, तो एक टर्म जनरेट होती है, उसको कहते हैं हम इम्प्लीकेंट। ओके, और ये दो तरीके का होता है, एक तो होता है प्राइम इम्प्लीकेंट और दूसरा होता है आपका एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। तो जो आपका प्राइम इम्प्लीकेंट होता है वो क्या करता है, जो इसकी अगर डेफिनेशंस की बात करें हम, सो फुली कंटेन्ड विद एनी अदर इम्प्लीकेंट, मतलब वो किसी और इम्प्लीकेंट में कवर नहीं हो रहा, उसको कहते हैं हम प्राइम इम्प्लीकेंट। ठीक है, और इसकी एक डेफिनेशन ये भी है दैट ए ग्रुप ऑफ वन मोर वंस व्हिच आर एडजेसेंट कैन बी कॉइंड ऑन के मैप इज कॉल्ड इम्प्लीकेंट। तो आपके जो जैसे अगर हम पीछे जाएं यहाँ पे, ये देखिए ये आपके इम्प्लीकेंट्स हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, सारे इम्प्लीकेंट्स हैं। अब इसमें से जब आप फाइनल सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें से जो प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं आपके, जो किसी और में कवर नहीं हुए, उनको कहते हैं एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। So an essential prime implicant is a prime implicant that includes at least one that is not in any other prime implicant, कि वो है लेकिन वो किसी और में नहीं है कवर, that is called essential prime implicant। तो अब आपको एग्जांपल भी बताता हूं, जैसे सपोज ये के मैप है, यहाँ पे ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस तरीके के वंस आपके पास आए हैं, किसी के सोल्यूशन होंगे। अब इसमें इन्होंने दोनों बताए हुए हैं कि प्राइम इम्प्लीकेंट कौन से और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कौन से हैं। तो एक पेयर ये हो गया आपका, ये वाला, तो इसमें देखिए ए बार कांस्टेंट है और इसमें डी कांस्टेंट है, ये पेयर हो गया आपका। एक ये वाला हो गया आपका, तो इसमें ए बार बी, ये आ गया आपका। और फिर ये दोनों वन है, ये कवर नहीं हो रहे, इसको आपने इस तरीके से 4 का पेयर बनाया। तो ये इसमें देखिए आप जब 4 का पेयर बनाया तो यहाँ पे आपका डी बार कांस्टेंट है और यहाँ पे आपका बी कांस्टेंट है, तो बी डी बार, ये आपके प्राइम इम्प्लीकेंट्स हो गए। दीज आर कॉल्ड प्राइम इम्प्लीकेंट्स, मतलब जितने भी पेयर बनेंगे ग्रुप्स को उनको कवर करेंगे, वो उनको कहते हैं हम प्राइम इम्प्लीकेंट। लेकिन जो एंड रिजल्ट होता है उसमें आता है एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स, दैट मीन्स वो वन जो कभी कवर ही नहीं हुए। तो इसमें अगर आप देखें, ये मैंने मैपिंग करी, सारे वन कवर हो गए, ये किया, सारे वन कवर हो गए। तो ये जो मैं बना रहा था थर्ड वाला, ये रिडंडेंट है, ए बार बी, मतलब इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि वन आपके ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो जब आपके वन ऑलरेडी कवर हो चुके होते हैं तो आपको जरूरत नहीं है, तो आप उसको क्यों कवर करेंगे, नहीं करेंगे। सो यू विल लीव दैट। सो the one which covering all the groupings, possible groupings, are called prime implicants. Grouping can be of 1, 2, 4, 8, 16, 32 and so on. But essential prime implicants are those which cover all the ones. तो सारे वंस आपके कवर हो गए, उसके बाद भी अगर ग्रुपिंग है उसको हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर देम which are covered at least once, at least once. ठीक है जी, so that is again a separate issue. So that means you are getting the end result as that. So if you don't know this, then your result will be like that: a bar d plus bd bar plus a bar b. But here you will find out that your a bar b is actually being covered, all the ones of this thing is being covered, so we are actually removing it. So the fundamental is कि grouping बड़ी आपने करनी है, ये भी नहीं, क्योंकि इसमें possibility ये भी थी कि एक बड़ा ग्रुप बना लो 4 का, फिर एक इस तरीके का 2 का बना लो और एक इस तरीके का 2 का बना लो, पर उसका कोई फायदा नहीं है, वो आप फंडामेंटल से बाहर जा रहे हैं। तो फंडामेंटल क्या कहता है, बड़ा ग्रुप बनाइए और मैक्सिमम का ग्रुप बनाइए ताकि आपका हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कम हो। So I hope you get the concept of prime implicant and essential prime implicants.
Yes, students? You get the idea about prime implicants and Yes, sir. Yes. okay, okay. Yes, sir. So at least respond so that I get the idea. Okay, so now we will be taking a break of 10 minutes, and in the meanwhile, you can go through this on your notebook, or you take any example.